आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था और अर्थव्यवस्था। आज अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। यह सिर्फ आस्था का विषय नहीं है बल्कि यूपी की इकोनॉमी का नया केंद्र है। वहां के होटल, रिक्शा वाले और छोटे दुकानदार सबकी आय में 300% की वृद्धि हुई है। अयोध्या अब ग्लोबल टूरिज्म मैप पर है। प्रदूषण और पुराने वाहन, पर्यावरण की कीमत। 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना पर्यावरण के लिए जरूरी है, लेकिन उन टैक्सी ड्राइवरों का क्या जिनकी आजीविका इन्हीं गाड़ियों पर टिकी है। सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आसान लोन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पर्यावरण भी बचे और रोजगार भी न जाए। काशी की टेंट सिटी, अध्यात्म का नया अनुभव। गंगा किनारे टेंट सिटी का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यह उन लोगों के लिए है जो काशी की सुबह को करीब से महसूस करना चाहते हैं। इससे न केवल विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे बल्कि स्थानीय युवाओं को गाइड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलेंगी। राशन कार्ड, ई-केवाईसी फर्जीवाड़े पर लगाम। उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे लोग थे जो अपात्र होने के बावजूद गरीबों का राशन डकार रहे थे। ई-केवाईसी के जरिए अब अंगूठे के निशान और आधार का मिलान होगा। इससे सरकार के करोड़ों रुपए बचेंगे जो वाकई में जरूरतमंदों के कल्याण में लगाए जा सकेंगे। खेलो यूपी ओलंपिक का सपना अब गांव से। हर जिले में एक आधुनिक स्टेडियम बनाने का काम तेज हो गया है। अब मेरठ का कोई एथलीट या गोरखपुर का कोई पहलवान संसाधनों के अभाव में पीछे नहीं रहेगा। सरकार का लक्ष्य 2032 के ओलंपिक के लिए यूपी से कम 10 पदक पक्के करना है। शीतलहर का प्रकोप, प्रशासन की सतर्कता। यूपी में ठंड ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम है। प्रशासन ने न सिर्फ स्कूल बंद किए हैं बल्कि रैन बसेरों में हीटिंग की सुविधा भी अनिवार्य कर दी है। यह वक्त है एक दूसरे की मदद करने का। साइबर डेस्क, आपकी मेहनत की कमाई पर पहरा। आज के दौर में डाकू सड़कों पर नहीं इंटरनेट पर घूम रहे हैं। हर थाने में साइबर डेस्क होने का मतलब है कि अब आपको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लखनऊ या बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपके फोन का एक क्लिक और पुलिस की तुरंत कार्रवाई। सोलर सब्सिडी, बिजली बिल से आजादी। 60% सब्सिडी का मतलब है कि अगर सोलर पैनल की कीमत 1 लाख है तो आपको सिर्फ 40,000 देने हैं। यह बिजली बिल से परमानेंट आजादी का रास्ता है। यूपी सरकार का लक्ष्य हर घर की छत को बिजली घर बनाना है। पूर्वांचल का औद्योगिकीकरण, पलायन पर रोक। आज तक पूर्वांचल के युवा काम की तलाश में दिल्ली या मुंबई जाते थे, लेकिन एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब उन्हें घर के पास ही नौकरी देंगे। यह पलायन की त्रासदी को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा, सस्ता और सुलभ सफर। 200 नई बसों के आने से शहरों के भीतर ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। ये बसें वातानुकूलित हैं और इनका शोर भी नहीं होता, यानी अब शहर की सड़कों पर शांति भी रहेगी और सुविधा भी। पेपर लीक कानून, अपराधियों में डर का माहौल। नया कानून कहता है पेपर लीक किया तो उम्र कैद। इसके साथ ही संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। यह कानून उन नकल माफियाओं की कमर तोड़ देगा जो सालों से मेधावी छात्रों के भविष्य से खेल रहे हैं। हर घर नल, बुंदेलखंड की प्यास बुझी। जिस बुंदेलखंड में पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था, वहां आज 95% घरों की टोटी से पानी आ रहा है। यह जल जीवन मिशन की बहुत बड़ी सफलता है। वहां की महिलाओं का समय और स्वास्थ्य दोनों बच रहा है। नोएडा फिल्म सिटी, सपनों की नई नगरी। फिल्म सिटी का निर्माण अब अंतिम चरण में है। यहाँ सिर्फ शूटिंग नहीं होगी बल्कि पोस्ट प्रोडक्शन और एनिमेशन के बड़े हब बनेंगे। इससे यूपी के हजारों प्रतिभावान कलाकारों को एक बड़ा मंच मिलेगा। इन्वेस्टर समिट, बदलता यूपी का चेहरा। 10 लाख करोड़ के निवेश का मतलब है लाखों नई नौकरियां। यह निवेश सिर्फ आईटी सेक्टर में नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में भी है। यूपी अब बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो ये थी आज की वो खबरें जो सिर्फ सूचना भर नहीं थी बल्कि आपके हक और आपके भविष्य की तस्वीर थी। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव तभी सार्थक है जब आप जागरूक रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की